हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2022 के लिए। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है 2022 के लिए। ठीक है, और इसमें जो है आपके टोटल पेज हैं 12। पेपर का टाइम है आपका 3 घंटा 15 मिनट और पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर, 70 नंबर का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है नोट हैं, निर्देश हैं, अगर आप लोग चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पर निर्देश आपका एक है, निर्देश नंबर 1, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क और ख में विभाजित है। ठीक है, क भी आपका 35 का और ख भी आपका 35 का, तो 70 नंबर आपका हो जाएगा और 30 मिलेगा आपको प्रैक्टिकल का। ठीक है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे सेकंड पेज पे भी कुछ निर्देश हैं, अगर आप लोग चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट है आपका गाइस खंड के तीसरे पेज से। यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। आपका पहला ऑप्शन है 1914, सेकंड ऑप्शन है 1915, थर्ड ऑप्शन है 1918, फोर्थ ऑप्शन है 1919। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 1915। ठीक है, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। आपका पहला ऑप्शन है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, सेकंड ऑप्शन है ओटो बोन बिस्मार्क, थर्ड ऑप्शन है नेपोलियन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो इसमें आपका राइट आंसर है ओटो बोन बिस्मार्क। ठीक है, इन्हें जर्मनी के एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का जनक या अग्रदूत कहा जाता है ओटो बोन बिस्मार्क को। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस तीसरा क्वेश्चन। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। आपका पहला ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है आपका इटली, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और ये जो थे फ्रांस के एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख चांसलर। ठीक है, चांसलर मतलब राजा, तानाशाह तरीके से होता था एक ये, है नहीं। तो ये जो थे फ्रांस के थे और इनका संबंध जो था फ्रांस से था। आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। आगे देखते हैं गाइस चौथे पेज पर। यहाँ से आपका चौथा पेज स्टार्ट है और ये रहा आपका चौथे पेज पर चौथा क्वेश्चन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। आपका पहला ऑप्शन है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, सेकंड ऑप्शन है भोजन का अभिन्न हिस्सा था, थर्ड ऑप्शन है नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया, तो इसके जो हैं तीनों जो विकल्प हैं वो सही हैं। ठीक है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, भोजन का भी अभिन्न हिस्सा था, और नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था, ये भी करेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ इनमें से सभी। आगे देखते हैं गाइज पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है। आपका पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। कौन सा संघीय राज्य है, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो एक संघीय राज्य है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। आपका पहला ऑप्शन है 2005 में, सेकंड ऑप्शन है 2006 में, थर्ड ऑप्शन है 2008 में, फोर्थ ऑप्शन है 2015 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 2008 में। ठीक है, 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद है गाइज यहाँ से आपका पाँचवा पेज स्टार्ट, और यहाँ है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सातवां क्वेश्चन है आपका, ओटो बोन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इसके 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो बिस्मार्क ने जर्मनी के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ा था इन्होंने। ठीक है, और एक शक्तिशाली सेना का गठन कर ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराया। तो 2 कारण हो जाएंगे। ठीक है, जर्मनी के छोटे छोटे कई हिस्सों को इन्होंने जोड़ा
और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराया। 8वां क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। तो इसमें आपको लिख देना है सांप्रदायिकता के बारे में। आगे है आपका 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, किन्हीं 2 के नाम लिखो। ठीक है, वर्तमान भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है 8। ठीक है, 8 संख्या है और इनमें से जो है आपको किसी 2 के नाम लिख देने हैं। 2 में आ जाएगा आपका जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम कांग्रेस बोलते हैं, और BSP बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, 3 के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, 2 के आपको नाम लिखने हैं। आगे है गाइज आपका 10वां क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसके अथवा में है आपका 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे, उनमें किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको कोई सा भी कर देना है एक, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग इन्हें बुक से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे है आपका 11वां, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और इसके अथवा में है आपका दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज, 6वां पेज। यहाँ से आपका 6वां पेज स्टार्ट है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका 12वां प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। ठीक है, तो इसके बारे में गाइज आपको लिखना है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, 3, 2, 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है। आगे है आपका अथवा में सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। तो चाहे तो आप ये कर लें या चाहे ये, अथवा में है नीचे वाला। आगे है आपका 13वां क्वेश्चन, महामंदी का क्या आशय है, इसके प्रमुख 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। ठीक है, और इसके अथवा में है भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो 7 का ही है शायद ये भी। ठीक है, 3, 3, 6 का है ये, तो 6 का ही आपका ये है, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। और आगे है गाइज आपका यहाँ से मानचित्र संबंधी प्रश्न, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, और सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा और आधा अंक मिलेगा। ठीक है, कोई भी जगह है, जैसे ये हमारा ये है जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी, तो इसमें आपको आधा नंबर मिलेगा जगह का नाम लिखने का। ठीक है, और आधा नंबर मिलेगा आपको इसका मैप में दर्शाने का। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एक प्रश्न 1 नंबर का है मैप का। तो ये है आपके मानचित्र वाले प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। 14 का पहला है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये क्या था हमारा, दांडी गुजरात से। ठीक है, दांडी गुजरात। आगे है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ था गाइस मद्रास में। वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ था कोलकाता में। और वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो ये क्या गया था, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का कोई शहर था, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, नासिक या नागपुर में से कोई एक था। आगे देखिएगा 5वां क्वेश्चन, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो ये घटी थी हमारी अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में है गाइज आपका दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, तो ये आपको नहीं करने हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित वाले ये वो छात्र करेंगे जिनकी नज़र जो है वो ख़राब है, कम है, आंखों की रोशनी की जिनकी कम है वो करेंगे ये। ठीक है, आपको ये करना है मानचित्र वाला। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये भी आपको छोड़ देना है, ये 8वें पेज पर उसी के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन। और यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड ख, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और 8 का 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। आपका पहला ऑप्शन है मुंबई नागपुर, सेकंड ऑप्शन है सिलचर पोरबंदर, थर्ड ऑप्शन है मुंबई कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन है नागपुर हैदराबाद। कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सिलचर पोरबंदर। ठीक है, आगे है गाइज आपका 16वां, किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई, तो ये चलाई गई थी 2005 में। आगे है 17वां क्वेश्चन, सलाल बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो ये बना है चिनाब नदी पर। आगे 18वां क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है आपका तमिलनाडु में। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। और एक इम्पोर्टेंट है आपका काजीरंगा
राष्ट्रीय पार्क, तो वो पड़ता है आपका असम में, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो वो है गाइस उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है, ठीक है। आगे हैं आपका, तो गाइस आप लोग जो है इन्हें देख सकते हो क्वेश्चनों को, किस टाइप से क्वेश्चन है आपके ये। बाकी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पेपर मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।